बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 4 मोशन एंड फोर्स के टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स 4.6 टू 4.8 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4.6, एन एम्प्टी ट्रक वेट 4000 न्यूटन. Its engine can produce a maximum acceleration of 1 meter per second square. If the truck is loaded with 2000 Newton, find the maximum acceleration the engine can produce. इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है? वेट ऑफ द अनलोडेड ट्रक। अनलोडेड ट्रक यानी कि खाली ट्रक का जो वेट है W1 इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ अनलोडेड ट्रक, एक्सेलरेशन जो अनलोडेड ट्रक की वो क्या है? A1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑफ द लोडेड ट्रक, वेट ऑफ द लोडेड ट्रक क्या है? W2 इज इक्वल टू 4000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 6000 न्यूटन। 6000 न्यूटन कैसे आया? अनलोडेड ट्रक का वेट है 4000 न्यूटन, जब उसके अंदर वेट डाला, वेट कितना हुआ? 2000। अब लोडेड ट्रक का वेट मालूम करना है तो 4000 तो ट्रक का वेट हुआ और जो सामान था, जो लोड था वो 2000 था। 2000 प्लस 4000 आंसर है 6000 न्यूटन। ये लोडेड ट्रक का वेट आ गया और लोडेड ट्रक के वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W2। रिक्वायर्ड डाटा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द लोडेड ट्रक। लोडेड ट्रक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। A2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला, फर्स्ट वी फाइंड द मास ऑफ अनलोडेड ट्रक। अनलोडेड ट्रक का मास हम फाइंड आउट करेंगे। W1 इज इक्वल टू M1G। फॉर्मूला पुट करेंगे। M1 फाइंड आउट करना है। M1 क्या है? मास ऑफ अनलोडेड ट्रक। G M1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा। M1 इज इक्वल टू W1 अपॉन G। W1 क्या है? अनलोडेड ट्रक का वेट है। 4000 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी कितनी होती है? 10। 4000 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कैंसिल होगा। आंसर इज़ 400। M1 इज इक्वल टू 400 kg। M1 क्या हमारे पास आया? मास ऑफ अनलोडेड ट्रक। kg स्टैंड फॉर किलोग्राम। फोर्स ऑन अनलोडेड ट्रक। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि अनलोडेड ट्रक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है। F इज इक्वल टू M1 A1। M1 क्या है? 400। A1 क्या है? एक्सेलरेशन 1। एक्सेलरेशन ये किसकी है? एक्सेलरेशन ऑफ अनलोडेड ट्रक की। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज़ 400। F इज इक्वल टू 400 न्यूटन। तो अनलोडेड ट्रक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई है वो है 400 और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। नाउ वी फाइंड द मास ऑफ लोडेड ट्रक। लोडेड ट्रक का मास अब हम फाइंड आउट करेंगे। W2 इज इक्वल टू M2G। G क्या है? वो M2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन G। W2 वेट ऑफ द लोडेड ट्रक। 6000 ग्रेविटी 10। 6000 डिवाइड बाई 10, 0 0 से कैंसिल। आंसर इज 600। M2 इज इक्वल टू 600 किलोग्राम। सो फोर्स ऑन लोडेड ट्रक, लोडेड ट्रक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई की गई है? F इज इक्वल टू M2 A2। A2 इज इक्वल टू फोर्स कितनी अप्लाई की गई है? 400 और उसके बाद मास कितना? 600। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, लोडेड ट्रक की एक्सेलरेशन। तो कैसे होगी कि 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 00 से कैंसिल। 4 डिवाइड बाई 6, आंसर इज 0.66। सो द एक्सेलरेशन ऑफ लोडेड ट्रक इज A2 इज इक्वल टू 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 4.7, two bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically. If the mass of the body B is 4 kg, find mass of the body A which move up with an acceleration of 0.5 meter per second square. Taken G 10 meter per second square. Two bodies हैं, A body B बॉडी, दोनों जो हैं वो एक स्ट्रिंग से अटैच हैं और
पुली के ऊपर से पास हो रही हैं और दोनों बॉडीज़ जो हैं वो वर्टिकली हैंग है। बॉडी बी का मास है 4 kg और बॉडी ए का मास जो है हमें फाइंड आउट करना है। और बॉडी ए का जो एक्सेलरेशन है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी बी इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 4 kg। एक्सेलरेशन ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास ऑफ द बॉडी ए का मास फाइंड आउट करने m2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला इज a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g। a एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन में 0.5 इज इक्वल टू m1। m1 क्या है? मास ऑफ द बॉडी b 4 माइनस m2 मास ऑफ द बॉडी a फाइंड आउट करना है। m1 4 प्लस m2 फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्या है? ये ग्रेविटी है। उसके बाद 10 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड 0.5 डिवाइड बाय 10 4 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस m2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि जो 10 है ये 4 माइनस m2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 प्लस m2 0.5 से मल्टीप्लाई होगा। 10 4 द 40, 10 को m2 से मल्टीप्लाई किया 10 m2 इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर इज 2, 0.5 मल्टीप्लाई बाय m2 आंसर इज 0.5 m2। उसके बाद जो m2 वाले हैं वो एक साइड पे ले आएंगे। माइनस 10 m2 जो है ये राइट साइड पर आएगा, तो ये माइनस साइन में, जब ये राइट साइड पर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 है तो ये जब इस साइड पर आएगा 40 के पास तो माइनस 2 हो जाएगा, मीन साइन चेंज हो जाएगा। 10 m2 प्लस 0.5 m2, 10 और 0.5 को प्लस करेंगे आंसर इज 10.5। 40 को 2 से 40 में से 2 माइनस करेंगे आंसर इज 38। 10.5 m2 से क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। m2 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 10.5, डिवाइड करेंगे आंसर इज 3.61। तो बॉडी ए का जो मास है वो है m2 इज इक्वल टू 3.61 kg। kg स्टैंड फॉर किलोग्राम। याद रखें कि जब भी मास जिसका कम होता है उसको हम m2 कंसीडर करते हैं और जिसका मास ग्रेटर होता है, लार्जर होता है, वो m1 होता है। प्रॉब्लम नंबर 4.8, a rectangular metal block of mass 4 kg rest on the top of a metal surface। एक रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक है और उसका मास है 4 kg 4 किलोग्राम और वो मेटल सरफेस के टॉप पर रेस्ट पोजीशन में मौजूद है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बॉक्स और मेटल सरफेस के बिटवीन क्या है? 0.2। What force parallel to the surface is needed to move the block? फोर्स जो है वो रिक्वायर है जो कि क्या करे? ब्लॉक को सरफेस के ऊपर मूव करवा सके। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा, मास ऑफ द मेटल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 4 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं u इज इक्वल टू 0.2। फोर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला इज W इज इक्वल टू mg। मास 4, ग्रेविटी 10, 4 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड आंसर इज 40। W वेट जो हमारे पास आया वो 40 है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। अब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे। F इज इक्वल टू यू आर। U क्या है? 0.2, R 40। R क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। R जैसे कि हमने पहले स्टडी किया, R इक्वल होता है W के, तो W हमारे पास गिवन है, कितना फाइंड आउट किया हमने? 40 न्यूटन। क्योंकि वेट और R, W और R क्या होते हैं? ये फोर्स होते हैं। R ये अपवर्ड फोर्स होती है और W जो होती है डाउनवर्ड फोर्स होती है। तो R की वैल्यू है 40 मल्टीप्लाई बाय 0.2 आंसर इज 8। तो फोर्स हमने फाइंड आउट कर ली, F इज इक्वल टू 8 न्यूटन।